राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। मैंने स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं उपाय बता रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर लो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो अंडरस्टैंड कर लो। गुरु मंत्र बताती हूँ वो समझ लो। प्रश्न का उत्तर देती हूँ इसमें वो समझ लो। जिनको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए वेट नहीं हो रही, नहीं आपसे वो आ रहा, मेरी टीम से जो है आप लोग हफ्ते के किसी भी दिन जो है टाइम ले सकते हो। अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना और 250 के अंदर जो है आप अपनी प्रेडिक्शन करवा लेना। मैं नहीं करती हूँ, मेरी टीम करेगी। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती का रश कर रहे हो। दिमाग बड़ा तेज़ी से चल रहा है लेकिन इतना ज़बरदस्त फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो मुझे लग रहा है खतरा आपके लिए, और आप लड़ते हुए दिखाई देते हो किसी से। ठीक है, तो चीज़ों को सोच समझ के उन चीज़ों के अंदर घुसना, उन चीज़ों की तरफ बढ़ना, ताकि आपको जो है दिक्कत महसूस ना हो। अगर आपको दिक्कत महसूस हुई, लड़ाई झगड़ा किया, तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब गुरु के घर में केले, गुरु के घर में झंडा, जो आप इन दोनों में से काम कर सकते हो वो आप करो, और अपने आप को कंट्रोल करना, लड़ाई झगड़े से बचना। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेले ही काम करते हुए और जीत आपकी होती हुई दिखाई देती है। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखो नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। विन विन सिचुएशन आपके लिए है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए जो है बेहतर होती हुई मुझे दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है इस तरह के आपके लिए मतलब समझ बनेगी आपकी कि भाई बातचीत किसी से करके आप कुछ हल निकालोगे, लेकिन होगा क्या, दिमाग का भड़का बन जाएगा। बातचीत करने से पहले आप उस बात के अंदर कहीं फंस जाओगे खुद ही। ठीक है, आपको इतनी चिड़चिड़ाहट होगी क्योंकि आप दूसरे की बात से इत्तेफाक ही नहीं रख रहे। भाई दूसरा बंदा भी जो कर रहा है वो भी सही ही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है या गलत नहीं बोल रहा, उसका अपना व्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगी कि आप क्या करो, क्या बोलो और क्या ना बोलो। तो परेशान होके चुप शांत हो जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सब कुछ त्याग के जो है हटते हुए दिखाई देते हो। आप कहोगे छोड़ो, मुझे इस चीज़ में कुछ लेना देना नहीं है। आप रिलेशनशिप तोड़ने के लिए भी तैयार होगे और उस चीज़ से दूर हटते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ आपके लिए क्या स्थिति बनती है कि यहाँ आपके लिए अपने आप को इस समय में संभालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो इस टाइम पे तो शायद इस सिचुएशन से आप बच सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो गीत गाते हुए जो एक गाने की पंक्ति है, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, वो हाल लग रहा है यहाँ पर। आप तो रुकना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल बात मेरी सुनना भी नहीं चाह रहे, इतने हेस्ट में उस रिलेशनशिप को तोड़कर भागते हुए दिखाई देते हो कि जाओ, मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, और आप हट जाओगे। आपको घुटन इतनी महसूस हो रही है कि इस रिलेशन से आप हटते हुए दिखाई देते हो, परेशान हो जाओगे। मेरे हिसाब से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल कर गए तो आप थोड़ी विजय प्राप्त कर लोगे, कार्ड्स जो आए हैं उसके ऊपर से जीत हासिल कर लोगे, नहीं तो एक्चुअली ऐसा ही करोगे जैसा मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बाद में लेट सोचोगे, चलो मैं इस काम को करूँ, सब चीज़ दोबारा वाइंड अप करनी पड़ेगी, सब चीज़ें दोबारा। लेकिन असल में क्या है, आप अपने मन में ये कह तो रहे हो कि मुझे सब कुछ करना है, वापस करना पड़ेगा, मुझे वापस वो चीज़ें मेंड करनी पड़ेंगी, वापस वो काम शुरू करना पड़ेगा। अब बाद में काम शुरू करोगे, लेटर ऑन जाके रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन आप अंदर से इतने थके हुए हो कि आप रिलेशनशिप पे भी काम नहीं करना चाह रहे। आप अंदर से कह रहे हो आई एम फेड अप, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन मॉर्निंग में आपने वो काम कर लिया, आप कह रहे हो मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन शाम तक आपको अंदर से लग रहा है कितना, मैं कितना कितना एडजस्टमेंट करूँ, कितना। अरे भाई हिम्मत रखो थोड़ी,
थक गए हो तो जीवन में हम सभी थक जाते हैं। एक चीज़ को लगातार करते करते फेड अप आ जाते हैं। हर आदमी जो है वो चेंज चाहता है, कोई भी इस तरह का जीवन नहीं चाहता। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन होते हुए दिखाई देते हो, थक के चूर होते हुए कि बस मेरी बस हो गई, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो। मेरे हिसाब से वो बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है ये पूरे हफ्ते में। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी स्थितियाँ जो है नॉर्मल होने लगेंगी। अब बात हम कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं ना कुछ जो है फैमिली के रिलेटेड कोई बात आएगी, लेकिन आप एडजस्ट करने को कोई ना कोई दिक्कत आ रही है फैमिली के रिलेटेड भी। बाकी सारे काम पूरे हो रहे हैं, किसी ना धन का अभाव लगता है, किसी चीज़ का कोई अभाव लगता है। यहाँ दिखाई दे रहा है हर चीज़ आपको परमात्मा ने दे रखी है, हर कुछ आपके पास है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा के वो सब चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती है कि यहाँ आप चीज़ों को जब छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। आप कहते हो तुम अपनी डफली बजाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, रिलेशनशिप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, फैमिली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। कई बार आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। देखो, शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष है। कुछ अपने समझ को जो है थोड़ा सही करने की कोशिश करो, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा, कोई पैम्पर करने की कोशिश करेगा। एक्चुअली आपको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है, लेकिन वो सुबह आपको समझा रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा मुझे समझ आ रहा है भाई, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा वहीं आप आ जाओगे। आपको स्ट्रेस होगा इतना ज़्यादा, इतनी परेशानी होगी किसी की शरारत का, आपको ऐसे लगेगा कि आप शिकार बन गए हो। ठीक है, चोट चपेट लगेगी आपकी। मतलब कामों के अंदर इतनी रफ्तार पकड़ लोगे कि वो चीज़ आपको चोट पहुंचा के जाएगी। तो यहाँ चोट चपेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है अपना। ये ना हो कि आपकी सेवा हो रही हो, ठीक है, इतनी पैम्परिंग जो मिल रही है, सेवा कर रहा है कोई आपकी कि भाई आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह की आपकी तबीयत है, वो चीज़ आपको जो है बेहतरी देते हुए दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा अपना ध्यान रखना है। मुझे ये पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए बस इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि मुझे आपको इतनी मोटिवेशन देनी पड़ रही है, इतना कुछ आपको समझाना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रही कहाँ से समझाना शुरू करूँ और कहाँ एंड करूँ। तो इस पूरे हफ्ते अपने आप को बहुत संभालना है, बहुत चीज़ों को समझना है। गुरु मंत्र में भी आपके लिए यही आ रहा है कि देखो अ, आप अच्छे हो, लेकिन अच्छे होने की कीमत नहीं चुकानी है ना इतना। ठीक है, अब अच्छे बनते रहो, उतना अच्छे बनते रहो जिसके कारण दूसरा बंदा आपकी चटनी निकालता चला जाए, उतनी कीमत नहीं। तो अपनी विद्या को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने दिमाग को, इंटेलेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करो, सीखो नया, कुछ नया समझो। मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ आप सोचो कि आपको किसी को धन भी देना है। ठीक है, ये गुरु मंत्र में निकल के आपके लिए आ रहा है कि आपको किसी को कुछ देना भी है। तो जब तक आप उतने अच्छे नहीं बनोगे कि भाई आप उसको दे सको, देना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो तब तक आपके लिए कोई भी बेहतरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अपनी समझ को यूज़ करो, सिंपल हो जाओ, बिल्कुल सादे हो जाओ, शांत बैठो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और बिल्कुल शांति के साथ हर चीज़ें जो है समझने की चेष्टा करो। जब आप सारी चीज़ें समझ जाओगे तब आपके लिए जो है ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।